Good morning, my lovely students of 6th class. I am Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. Hope you have completed your work. बेटे आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा. मैंने आपको 2 days का टाइम दिया था. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 14, सर जगदीश चंद्र बोस. ये बेटे एक साइंटिस्ट थे. चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात कहूँगी बेटे, आपकी जो भी ऑनलाइन क्लास लगती है बेटा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश की, किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास होती है उसको अटेंड किया करो. उससे क्या होता है बेटा, आपकी प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं वो फेस टू फेस सॉल्व हो जाती हैं और उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ भी आता है. ओके बेटा. सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में चैप्टर है बेटा. वो एक साइंटिस्ट थे, उनके बारे में चैप्टर है, ध्यान से पढ़ेंगे बेटे. विच इज़ यूर फेवरेट साइंटिस्ट? आपका भी कोई फेवरेट साइंटिस्ट है बेटा? सर्च द इंटरनेट और रीड बुक्स टू मेक अ चॉइस. कि इंटरनेट पे सर्च करो या फिर उनके बारे में बुक्स पढ़ो ताकि आप भी उनके बारे में लिख सको. तो बेटा कल थोड़े टाइम बाद आपको एक एक्टिविटी दी जाएगी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा. सर जगदीश चंद्र बोस वॉज बोर्न ऑन 30th November 1858 इन मेमेन सिंह, नाउ इन बांग्लादेश. कि सर जगदीश चंद्र बोस 30 नवंबर को पैदा हुए थे 1858 में. मीन्स आज उनका बर्थडे भी है. उनके बर्थडे वाले दिन हम ये चैप्टर कर रहे हैं बेटे. कितना एक कोइंसिडेंस है ना बेटे, उनके बर्थडे वाले दिन आपको ये चैप्टर करवाया जा रहा है. तो वो 30 नवंबर 1858 को मेमेन सिंह जगह है, अब बांग्लादेश में जगह है बेटे, वहाँ पे पैदा हुए थे. फ्रॉम एन अर्ली एज द बॉय वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस. कि शुरू से ही वो क्वेश्चंस बहुत पूछते थे, मतलब उनकी आदत थी बचपन से ही वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते थे. ही वांटेड टू नो अबाउट एवरीथिंग दैट हैपेंड अराउंड हिम. वो हर चीज़ को जानना चाहते थे, जो भी उनके चारों चीज़ें होती है ना, घटनाएं घटित होती थी, उनके बारे में वो हर चीज़ जानना चाहते थे. लाइक व्हाट इज़ ए ग्लो वॉर्म. की ग्लो वॉर्म क्या होता है, जुगनू होते हैं ना बेटे रात को, उनके बारे में जानना चाहते थे. कि इज़ इट फायर और ए स्पार्क, कि उसमें जो चमकते रहते हैं वो आग होती है या कोई चिंगारी सी होती है, क्या होता है. वाई डज द वाइंड ब्लो, हवा क्यों चलती है. वाई डज द वाटर फ्लो, पानी क्यों बहता है. ही वॉज क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, वो हर चीज़ को जानने के इच्छुक थे. क्यूरियस होता है किसी भी बात को जानने के इच्छुक, जिज्ञासु. हिज फादर भागाबन चंद्र बोस वुड आंसर एज मैनी क्वेश्चंस एज ही कुड. उनके पापा जो थे, उनके पापा का नेम है ये, वो जितने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते थे वो देते थे उनके. उन्होंने कभी भी मना नहीं किया था कि मुझे नहीं पता. जितनी कोशिश हो सकती थी वो उनके सभी क्वेश्चंस के आंसर देते थे. जगदीश पेरेंट्स टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वेलफेयर एंड इट वॉज दे हु शेप्ड हिज स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस कैरेक्टर. कि वो उन्होंने हमेशा इंटरेस्ट लिया उनके वेलफेयर के लिए, मतलब उनके अच्छे भविष्य के लिए हमेशा वो इंटरेस्ट लेते थे, हमेशा उनकी केयर करते थे. और उनके पेरेंट्स ही थे जिन्होंने उनकी, जो कि उनकी इमेजिनेशन थी, जो भी उनका करेक्टर था उसको बनाने में, मतलब उनको बनाने में उनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा योगदान था. अ बोर्न साइंटिस्ट ही लर्नड मैनी थिंग्स बाय स्टडिंग एट होम ऑन हिज ओन. वो एक बोर्न साइंटिस्ट थे, मतलब बचपन से ही उनको खोज करने का शौक़ था. वो अपने आप से ही पढ़ के उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें घर पे ही सीख ली थी. एज अ बॉय ही हैड हॉबीज़ विच फोस्टर्ड हिज इंटरेस्ट इन साइंस. फोस्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाना. कि लड़के के रूप में उनके हॉबीज़ थी साइंस में, उनका इंटरेस्ट हमेशा साइंस में था. ही यूज टू ब्रीड फ्रॉग्स एंड फिश इन ए पॉन्ड नियर हिज हाउस. वो क्या करते थे, अपने घर के पास ही फ्रॉग्स को और फिश को पानी में उनको रखते थे, उनको पालतू बना के रखते थे ताकि वो उनकी और भी ज़्यादा उनको बढ़ा सकें. ही वुड पुल आउट जर्मिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व देयर रूट सिस्टम. वो क्या करते थे, उगते हुए प्लांट्स को उखाड़ के उनके रूट सिस्टम के बारे में, जैसे देखो ले रखा है इसने हाथ में, उनके उगाते भी थे और उनको जब उनकी रूट सिस्टम को देखने के लिए उनको उखाड़ भी लेते थे. इन 1869 बागाबेन चंद्र वाज ट्रांसफर टू बर्डवान. कि 1869 में क्या हुआ था, उनके जो फादर थे उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी बर्डवान में. एंड जगदीश वॉज सेंट टू स्टडी एट सेंट जेक्सुअर स्कूल इन कैलकटा, नाउ कोलकाता.
कि उनको क्या किया गया था, जगदीश को स्कूल में भेजा गया था जो कि कैलकाटा में था, अब उसको कोलकाता के नाम से जाना जाता है। देन एट द एज ऑफ 16 ही जॉइंड सेंट हेजियर कॉलेज टू परस्यू हिज ग्रेजुएट डिग्री। कि क्या हुआ था, 16 ईयर्स की एज में उनको ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी मेडिसिन, वो इंग्लैंड में गए थे मेडिसिन के बारे में स्टडी करने के लिए, मतलब आगे की पढ़ाई करने के लिए। हाउएवर जगदीश कुड नॉट टॉलरेट द एटमॉस्फेयर इन द डिसेक्टिंग रूम। तो जगदीश चंद्र जो थे, ये वहाँ का वातावरण, जो डिसेक्टिंग रूम क्या होता है बेटा, वो रूम जहाँ पे एनिमल्स और पर्सन्स को कट किया जाता है, यानी कि उनको कट करके बच्चों को सिखाया जाता है ना, जिस रूम में कि इनके ये पार्ट्स होते हैं, इनको ऐसे ऐसे होता है। तो जो मतलब वो रूम जहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स को या पर्सन्स को कट करके उनकी पढ़ाई की जाती है, तो उस रूम में उनको काफ़ी एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगता था, वो टॉलरेट नहीं कर सकते थे उस जगह को। एंड डिसाइडेड टू क्विक स्टडिंग मेडिसिन, और उन्होंने ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई करनी छोड़ दी। इट वॉज देन दैट ही डिसाइडेड टू स्टडी फिजिक्स इंस्टेड। ये तब था जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिजिक्स पढ़ेंगे इसके अलावा, इसको छोड़ के। एंड जॉइन क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, और उन्होंने कैम्ब्रिज का क्रिस्ट कॉलेज ज्वाइन किया था। बोस रिटर्न टू इंडिया इन 1885, बोस अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1885 में वापस आए थे। आफ्टर गेटिंग हिज बीएससी डिग्री फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी, बीएससी डिग्री लंदन यूनिवर्सिटी से लेने के बाद, एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा। और वो फर्स्ट इंडियन बने थे जो कि कैलकाटा में प्रेसिडेंसी कॉलेज था उस टाइम पे, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए गए थे फिजिक्स के। इतना बेटे हमने आज किया, बाकी रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आपको क्या करना है बेटे, 10 वर्ब्स फाइंड आउट करके उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।